are talking about PCOD, and that's a very common problem women are facing nowadays. So, what are the basic treatments of PCOD? See, PCOD is a very common disorder. PCOD is a mainly disorder of ovulation. यहाँ पे फीमेल्स का हर महीने जैसे कि नॉर्मल ओवुलेशन होता है वो नॉर्मली नहीं होता है एंड शी नीड्स सम मेडिसिन फॉर दैट. ये क्या फूड हैबिट से भी रिलेटेड है? यस ऑफ कोर्स इट्स रिलेटेड टू फूड हैबिट्स का इरेगुलर होना, जंक फूड लेना और हमारा जो आज का न्यूअर लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लाइक रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटीज, इट एनहेंसेस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू PCOD. So if we take a proper diet and maintain our lifestyle, somehow we can decrease some of the symptoms of PCOD. Like we can reduce our weight. Reduction of weights like 3 to 4% of the body weights, which regularizes our cycles and improves the ovulations. See? And now comes to the treatment part. If PCOD is a very common disorder, as I said. 2/3 of the PCOD patient conceive with normal medicine help, जिसको हम लोग हमारा मेडिकल का टर्मिनोलॉजी में ओवुलेशन इंडक्शन बोलते हैं. ठीक है. द बेसिक प्रॉब्लम एज आई सेड कि यहाँ पे ओवुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है. तो वुमेन्स को हम लोग जो यंग पेशेंट है जिनका ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, जैसे कि PCOD में अक्सर होता है, ठीक है, और कोई और फैक्टर्स नहीं है, तो इनको हम लोग कुछ महीने मेडिसिन देते हैं ओवुलेशन को कराने के लिए. और जब इनकी ओवुलेशन होती है मेडिसिन के द्वारा, तब तो हम लोग हस्बैंड वाइफ को एक नॉर्मल उस टाइम में ड्यूरिंग ओवुलेशन के टाइम में रिलेशन करने के लिए बोलते हैं. एंड 60 to 70% ऑफ द पेशेंट इस तरह के मेडिसिन के ट्रीटमेंट से ही कंसीव कर जाते हैं. अब बाकी रहे 30 to 40% ऑफ द पेशेंट PCOD के जिनमें ये नॉर्मल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है. ठीक है. लाइक उनका कुछ ओवुलेशन भी होता है, लेकिन देयर में भी सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक स्पर्म का क्वालिटी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. तो वहाँ पर हमको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी IVF का मदद लेना पड़ती है. Since you have mentioned IVF, I mean, what is the difference between IVF and IUI? I mean, which is more effective? That depends in which case we are doing this IVF and IUI. These both are the techniques of the infertility treatment. IUI is one of the treatment modalities. What we do in IUI, there is always patient selection, as I said, कि in which patient we will going to do IUI. Like those patients जिनमें ओवुलेशन तो प्रॉपरली होता है, लेकिन एक मेल फैक्टर है, लाइक स्पर्म का क्वालिटी सब ऑप्टिमल है, स्पर्म का काउंट नॉर्मल की तुलना में कम है, मोटिलिटी का डिसऑर्डर है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग IUI कर सकते हैं. व्हाट वी डू इन दैट कि हम लोग ड्यूरिंग दिस टाइम जब फीमेल्स की ओवुलेशन होती है, उस टाइम में हस्बैंड्स के सीमेंस को प्रिपेयर करके उनमें से जो गुड स्पर्म्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं और उनको एक कैनुला के थ्रू यूट्रस में पुश कर देते हैं, जैसे कि नाम ने सुने इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. तो यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्टर्स जैसे होते हैं कि माइल्ड मेल फैक्टर, कुछ ओवुलेशन का डिसऑर्डर होता है तो भी हम लोग ओवुलेशन का मेडिसिन देके उसको ओवुलेट करा सकते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट द टाइम ऑफ द ओवुलेशन स्पर्म को यूट्रस के वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं, जिससे कि कुछ पेशेंट कंसीव करने में हेल्प होता है जिनको ज़्यादा सीवियर डिग्री के प्रॉब्लम नहीं है. लाइक अदर फैक्टर्स आर ओके, लाइक ट्यूब्स आर ओके एंड सीमेन क्वालिटी भी बहुत ख़राब नहीं है, लाइक सीवियर मेल फैक्टर्स नहीं है. तो उस तरह के केसेस में अगर केस सिलेक्शन किया जाए तो IUI की सक्सेस तकरीबन 20 to 25% तक जा सकती है. राइट. बट इन IVF व्हाट वी डू इन IVF, हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को कुछ ओवुलेटरी मेडिसिन दे के उनके एग्स को बाहर निकाल लेते हैं और वहाँ पे हम लोग बाहर लेबोरेटरी में निकाल के ओवम्स को, एग्स को स्पर्म के साथ मिला के एम्ब्रियो को बनाते हैं. ठीक है. तो बाहर लेबोरेटरी में एम्ब्रियो यानी ह्यूमन लाइफ क्रिएट की जाती है. दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग पार्ट आउटसाइड द फीमेल बॉडी. So that's why the name in vitro fertilization, or the common term we use, the test tube baby. Here we form the embryo outside the human body in the laboratory, and what we do, we push back this embryo in the woman's uterus. ठीक है. तब दो फेथ हो सकते हैं, इधर हम लोग चलती हुई प्रेगनेंसी को द इनिशियल पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और इनिशियल पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी हम लोग बाहर क्रिएट करते हैं एंड वी पुट दिस एम्ब्रियो बैक इनटू द यूट्रस. तब वो प्रेगनेंसी बढ़ के 9 months तक जाती है. दैट्स इट. दिस इज द टेक्निक ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन.